पाकिस्तान का शेर आ गया। अच्छा, इस तरह है कि आज मैं थोड़ी सी रुदात बता दूं कि कल को जो हमारी गिरफ्तारी हुई, हमें कोई इल्म नहीं था कि कौन सा जुर्म सरजद हुआ है। अंदाजा था कि संजानी के जलसे की तकलीफ है इनको, और जितने लाखों लोग आए। गिरफ्तारी के बाद हमें ले गए सेक्रेटेरिएट थाने, वहाँ पे एमएनए जुबैर साहब को भी बाद में लाए थे, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ पुलिस जो है उन्होंने रात को सोने के लिए हमें 2 बजे हमारी डिमांड पे हमें कुछ चटाइयाँ दी, लेकिन 4 बजे उन्होंने फिर उठाया और हमें ले गए सेक्रेटेरिएट में जाके मुलाकात हुई गौर साहब से, शोएब शाहीन साहब से, हमारे आमिर डोगर साहब और ये जितने और एमएनए साहिबान हैं। सुबह जो हैं फिर हमें इल्म नहीं था कि बाहर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अली अमीन ख़ान का भी हमें सुनी सुनाई खबर मिली कि उनके साथ भी ये वाक़यात हुए हैं। बहरहाल पूरी कौम को ये 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हद कर दी है इन लोगों ने। बेशर्मी की भी एक हद होती है, ना इनको कोई कानून का पास है, ना कोई लिहाज है, ना आर्टिकल 14 के तहत जो एहतराम आदमियत का हक है पाकिस्तानियों का। जिस तरीके से ये लोगों को खींचते हैं, फिर पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के सामने और कैमरों के सामने, इनको हया ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये करते फिरे। और सबसे बड़ा गिला मेरा जो बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बनता है। अगर इनके जज साहिबान जो माताब जज साहिबान है धड़ाधड़ इस तरह रिमांड न दें, गलत केसों पर चेक रखें। यहाँ पुलिस के केस दर्ज करने की देर है, बाकी काम जज साहिबान खुद ही उठा लेते हैं। और हर वक्त अभी ये जो पर्चा दिया है, आप लोग शायद अदालत में कार्रवाई में मौजूद थे, इल्ज़ाम है कि जी अली अमीन खान ने डीएसपी की कंपनी पे क्लाशनकोप रखी जलसागाह में स्टेज पर, और मैंने किसी के कपड़े फाड़े। शोएब शाहीन साहब पिस्तौल निकाल के उसने किसी थानेदार की कंपनी पे रखी, और यूं सबको। अब असला इतने 6 घंटे 7 घंटे का जलसा था, कोई एक असला किसी ने देखा, कोई लाठी किसी ने देखी। और ये ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 193 ये पुलिस वालों के लिए सज़ा मुकर्रर करता है कि अगर ये किसी पर गलत केस बनाएंगे तो उतनी सज़ा उनको होगी जितनी सज़ा वो उस जुर्म की उस मुल्जिम को दिलाना चाहते हैं। आईजी इस्लामाबाद, ये मजिस्ट्रेट और ये पुलिस वाले जो इस केस में फर्जी जेली गवाह बने हैं, मैं ऐलान करता हूं कि हम इनके खिलाफ 193 का इस्तिगासा दायर कर रहे हैं और चैलेंज करता हूं कि इस केस को आप साबित करें। और साबित नहीं कर सके आईजी साहब, जिधर भी होगे इधर ट्रायल मुक्त होगे और इंशाल्लाह तुम्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कौमी असेंबली पर तशद्दुद भी किया गया है। चले अभी बात सुने पुलिस वालों का, ये जो इधर हमारे साथ हैं, इन भाइयों का रवैया मुनासिब है तो लिहाजा हम ताउन कर रहे हैं इनके साथ, कोई और बात तो नहीं है। कौमी असेंबली पर तशद्दुद किया गया, क्या ऐसा भी हुआ है? एक हमारे जक्कड़ साहब पे तशद्दुद हुआ है, और अहमद चड्डा साहब जो हैं उसको उससे ब्लीडिंग हुई है। शेर अफजल साहब, एक सवाल, अगर आपका ये हाल है तो हम बस ना हो गया ना। शेर अफजल मरवत दौरान हिरासत उन्होंने मीडिया को इस वक्त इंटरव्यू दिया है। शेर अफजल मरवत यहाँ पर मौजूद है। मनाजिर इस वक्त आपको नाज़रीन दिखा रहे हैं कि जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें अरेस्ट किया गया था, ये इस वैन में उनको लेकर जाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत भी उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि ये भी बताया गया कि अवैस जखड़ एमएनए उन पर भी तशद्दुद हुआ है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें अदालत पेश किया गया, शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू की और अब इस वक्त उनको दोबारा से वैन में बिठाकर लेकर जाया जा रहा है। आमिर डोगर को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आमिर डोगर यहाँ पर मौजूद हैं। साइन कर दें आमिर भाई। इस वक्त वकालतनामे पर सिग्नेचर के लिए भी वकला की जानिब से कहा जा रहा है। ये हैं तमाम एमएनएज पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्हें दौरान हिरासत जिन्होंने गुफ्तगू भी की। इस वक्त एटीसी के आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ऐसे मनाजिर आपने नहीं देखे होंगे कि पार्लियामेंटेरियन जो पुलिस की कस्टडी में है
उनकी जानिब से यहाँ पर इजहार ख्याल भी किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा इंटरव्यू ले लिया, अभी क्या रह गया? शेर अफजल मरवत दीगर MNAs के हमरा इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, दीगर भी पार्लियामेंटेरियंस उनके हमरा मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत के हमरा जैन कुरैशी भी उनके हमरा मौजूद हैं। आमिर डोगर भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस वक्त चेयरमैन PTI जो कि रिहा होने के बाद इस वक्त ATC में नाज़रीन पहुंच चुके हैं। चेयरमैन साहब कुछ कहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम है? सिर्फ मेरे अपने मिले से पहले उनसे मिलने, उसके बाद नहीं गए पीछे वैन में डिस्चार्ज कर दिया गया है और फौरन से वो इस वक्त नाज़रीन बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं नाज़रीन स्क्रीन पर, यहाँ पर मौजूद है। रिहा होने के बाद इस वक्त ATC में पहुंच चुके हैं। आप लोग किधर हैं? आप लोग किधर खड़े हैं? इस वक्त MNAs जो कहा जा रहा है कि पीछे वैन में मौजूद है, उनसे मिलने के लिए बैरिस्टर गौहर इस वक्त जा रहे हैं। चेयरमैन PTI उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। वैन में नाज़रीन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस। यहाँ पर बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन PTI आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तमाम MNAs जिन्हें अरेस्ट किया गया था उनके पास इस वक्त जा रहे हैं बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेर अफजल मरवत की और दीगर पार्लियामेंटेरियंस की रिहाई के लिए अब इस वक्त बैरिस्टर गौहर खुद उनकी गाड़ी की जाने पड़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर पहुंच चुके हैं अपने ही MNAs के पास जो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया था। अब इस वक्त चेयरमैन PTI यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जाएंगे अपने MNAs के पास, उनको छुड़ाने के लिए कोशिश करेंगे। सामने आपको शेर अफजल मरवत भी नजर आ रहे हैं नाज़रीन। बैरिस्टर गौहर अपने अरकान असेंबली के पास इस वक्त जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। मनाजिर इस वक्त आपको नाज़रीन दिखा रहे हैं, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट इस वक्त कर रहे हैं। चेयरमैन PTI और शेर अफजल मरवत दोनों इस वक्त एक दूसरे को गला लगाकर मिल रहे हैं। यार रिलैक्स हो जाओ, धक्के मीडिया वाले इधर आ जाए, इनके पास आ जाए, खान साहब के पास आ जाए, हाँ सर इनके पास आ जाए, शेर के पास आ जाए।